सो वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज की, और लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं इसमें जिसमें जो है आपको क्वेश्चन करते समय टाइम की कमी जो हो जाती है वो कमी नहीं पड़ेगी। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें जो है आपका क्वेश्चन अगर 5 मिनट में होने वाला होगा तो वो आपका 1 ही मिनट में हो जाएगा। हम लोगों ने उस दिन जो है पिछले लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तक कंप्लीट कर लिया था, और आज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज बाकी रह गई थी, उनको भी देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है ए बी और बी ए। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और उनको मल्टीप्लाई किया जाए पहले ए और बी फिर बी और ए को, तो दोनों जो होंगी वो इन जनरल इक्वल नहीं होंगी। हो भी सकती है इसीलिए इन जनरल लिखा गया। ऐसी मैट्रिक्स ऐसे एलिमेंट्स पड़ जाएं जो ए बी और बी ए इक्वल हो जाए, लेकिन वैसे जनरली जो है जरूरी नहीं होता है, तो इसको जनरली में लिखते हैं ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आती है, ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए इज नॉट सेम। जब कभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक ए और दूसरी बी, और फिर जब ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम नहीं आएगा। अभी हम इसको एग्जांपल के जरिए दिखा भी देंगे। फिर थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, ए और बी। अगर ए और बी में से कोई भी नल मैट्रिक्स है, या फिर ए नल मैट्रिक्स हो या बी नल मैट्रिक्स हो, उसको ओ से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी एक भी नल मैट्रिक्स है तो जो मल्टीप्लीकेशन आएगा ए बी का हो चाहे बी ए का हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा 0 आएगा, दोनों का। और फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कोई लैम्डा। ये लैम्डा क्या है? कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, रियल नंबर कोई भी नंबर हो। उस ए बी को मल्टीप्लाई करें, पहले दो मैट्रिक्स ए और बी हुई, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद किसी कांस्टेंट से उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम लैम्डा जो कांस्टेंट है उसको ए से पहले ही मल्टीप्लाई कर दें फिर बी से मल्टीप्लाई करें, वो दोनों बात एक ही रहती हैं। या फिर उस कांस्टेंट को हम पहले बी से मल्टीप्लाई कर दें फिर ए से करें, तो ये तीनों बातें जो है एक ही रहती हैं। और फिर जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है, अगर कोई तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, उसमें अगर हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए को बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर सी से मल्टीप्लाई कर लें, ये दोनों बातें सेम रहती हैं। फिर सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी आती है वो है, अगर कोई तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, तो अगर हम बी और सी को ऐड कर दें फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो आता है वो हमारा ए बी प्लस ए सी आता है। और सेवेंथ जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम ए प्लस बी को पहले ऐड कर दें फिर सी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो आएगा वो ए सी प्लस बी सी आएगा। ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, ए सी प्लस बी सी। तो ये हुई हमारी 7 प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की। अब जैसे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो जैसे लिखा है अगर ए स्क्वायर, तो इसको हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो गया। और ए क्यूब को हम लिखेंगे ए इंटू ए, ऐसे लिखते हैं। अब हम पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 1 3 1 1, ये हमारी 2/3 की मैट्रिक्स है। और दूसरी बी मैट्रिक्स है 1 1 2 3 1 2, ये मैट्रिक्स है हमारी 3/2 की। अब इन दोनों को पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रोज और कॉलम से चलेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2, फिर दूसरा कॉलम 1 3 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2, फिर 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2, फिर अगला 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3
प्लस 1 2 जा 2, ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ये इक्वल होगा हमारा 2 2 4, 3 2 5 1 6, 3 2 5 2 7 और 6 3 9 2 11। ये हमारा आ गया ए बी 2 बाई 2। ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स जो नहीं आई वो 2 बाई 2 की हुई। अब अगर हम बी ए देखें, बी ए को निकालें, तो बी ए में ये कॉलम चलेगा और इसका इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम चलेगा, उधर से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 1 जा 1 आएगा, प्लस 3 2 जा 6, फिर इसकी पहली रो इसका दूसरा कॉलम 1 1 जा 1, प्लस 3 3 जा 9, फिर इसकी पहली रो इसका तीसरा कॉलम 1 1 जा 1, प्लस 3 1 जा 3। इसी तरीके से 1 2 जा, अब इसकी दूसरी रो आएगी और पहला कॉलम आएगा। तो 1 1 जा 1, प्लस 1 2 जा 2, फिर 1 1 जा 1, प्लस 1 3 जा 3, फिर 1 1 जा 1, प्लस 1 1 जा 1, फिर इसकी तीसरी रो पहला कॉलम 2 1 जा 2, प्लस 2 2 जा 4। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है। 2 1 जा 2, प्लस 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, प्लस 2 1 जा 2। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई 3 बाई 3 की। अगर इधर से देखें तो हमारी मैट्रिक्स 3 बाई 3 की ही आनी थी, क्योंकि जैसे कोई मैट्रिक्स होती है तो उसका क्या आता है, जैसे ए बी थी, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, उसमें एलिमेंट्स हैं m बाई n। दूसरी मैट्रिक्स B है, उसमें एलिमेंट्स हैं b i j, ऑर्डर है p बाई q। तो उसका ऑर्डर जो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर m बाई q आता है। ए बी को मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर 2 बाई 2 आया। अब बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा, q बाई। अब जैसे b, अब अगर इधर इसको अपोजिट लिख दें, ऐसे लिख दें, b को पहले लिख दें b i j, इसका ऑर्डर p बाई q, और इधर a लिख दें a i j, इसका ऑर्डर m बाई n। तो ऑर्डर क्या आएगा, p बाई n ऑर्डर आएगा। तो इसमें देखें तो p ये क्या है, 3 है, और n इसमें 3 है, ये दोनों इक्वल हैं, और इसका ऑर्डर जो आएगा वो 3 बाई 3 आएगा। तो नई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 इसके अनुसार। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स आई इक्वल 6 1 7 3 और 6, फिर है 9 1 10 4 और 6 2 8, फिर 3 1 4 2 और 4। अब देखो यहां से ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं है, तो इन जनरल ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। फिर दूसरी बात थी, इसी दूसरी प्रॉपर्टी जो थी इसमें, ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर भी सेम नहीं होता है इन जनरल। तो ए बी का ऑर्डर आया है यहाँ पे 2 बाई 2 और बी ए का ऑर्डर आया है 3 बाई 3, तो ऑर्डर भी उनका सेम नहीं हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी भी यहां से प्रूफ हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर ए और बी में से कोई भी एक नल मैट्रिक्स है, कोई भी एक नल मैट्रिक्स है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी नल मैट्रिक्स ही आएगा। देख लेते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ये नल है, नल मैट्रिक्स 2 बाई 2 की। बी भी कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी हो सकती है, ये भी 2 बाई 2 की। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो ये जब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 जा 0, प्लस 0 3 जा 0, 0 ही आएगी। फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम से 0 2 जा 0, प्लस 0 1 जा 0, 0 ही आएगी। इसी तरह इसमें भी रहेगा, इस रो को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी 0, हमारी नल मैट्रिक्स आ जाएगी। ऑर्डर वही रहता है 2 बाई 2 का, 2 बाई 2 का। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी थी लैम्डा ऑफ ए बी इक्वल होगा लैम्डा ऑफ ए इंटू बी और इक्वल होगा ए ऑफ लैम्डा बी, तीनों इक्वल होंगे। अब जैसे कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 1 1 और दूसरी मैट्रिक्स बी है 1 1 1 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का ऑर्डर 2 बाई 2 है। हमारा जो
आंसर आएगा वो भी 2/2 का ही आएगा। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 3, फिर 1 प्लस 6 7 आ जाएगा। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 7, फिर 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, 1 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला आएगा 1 और 3 4 आ जाएगा। ये हमारी 2/2 मैट्रिक्स आई। अब ये अगर इसको हम लैम्डा किसी कांस्टेंट से जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ए बी को, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 14 और ये हमारा 2 2 जा 4 हुआ और 2 4 जा 8 हुआ। ये ऐसे आ जाएगा। अब अगर हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अनुसार ए को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए जो हमारा नया ये जो 2a हो जाएगा, ये क्या होगा 2 और ये 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये 2, ये हो जाएगा। अब अगर हम इस 2a को b से मल्टीप्लाई करें तो हमारा यही आना चाहिए। तो 2a इंटू b निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 2a को पहले लिखा है तो इसकी रो चलेगी, इसका कॉलम चलेगा। तो 2 1 जा 2 और 4 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 6 हो जाएगा, 6 आ रहा है। फिर यही रो दूसरा कॉलम 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12, 12 और 2 14। फिर ये रो चलेगी, इसके कॉलम चलेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 4 हुआ। फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 8 हो गया। देखो सेम आ गई, ये सेम आ गई। इसी तरीके से अब इससे मल्टीप्लाई किया है तो आ गई है, तो अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तब भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होके यही सेम आ जाएगी। ये भी प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। अब एक प्रॉपर्टी होती है जिसको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चंस को इजी कर देती है, मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने से बचा लेती है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके एलिमेंट्स ऐसे 1 2 और 3 ऐसे लिख दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये इसका मतलब ये हुआ। इसे हम ट्रेस ऑफ ए भी बोलते हैं, कहीं कहीं बोल दिया जाता है, लिखा है ऐसे ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू दिस, ये डायगोनल वहां पे नहीं लिखा होगा। तो जैसे अब हमें ए क्यूब निकालना है तो हम इसको ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए स्क्वायर आएगा, फिर उस ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस ए स्क्वायर जो भी आई मैट्रिक्स नहीं उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ए क्यूब हमारा आएगा। इससे बहुत टाइम लगेगा। तो जब ये डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई हो ऐसे, तो इसको ए क्यूब जो हम निकालेंगे वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी, और जो एलिमेंट्स हैं उनका क्यूब हो जाएगा। 1 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हमारी आ जाएगी। अब यहीं पे एक जैसे बी एक डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई हो, डायगोनल मैट्रिक्स 4 5 और 3 ऐसे करके दी हुई हो, और हमें ए क्यूब बी निकालना हो, तो देखो ए क्यूब बी निकालने के लिए ए क्यूब आ गई हमारी, एक मैट्रिक्स लिखेंगे, बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स से लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है, इसको सीधे सीधे ए क्यूब बी मल्टीप्लाई करने के लिए अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 8 5 जा 40 और तीसरी 3 7 जा 1 और 3 2 जा 6 2 8 81, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, ये क्वेश्चंस करते समय टाइम को जो है बचा लेती है। वैसे बहुत टाइम लगेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करने चलोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई करते करते कितना टाइम ले ले क्वेश्चन कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा आगे चल के, और आप जो है क्या करिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आपको हम डिटर्मिनेंट के बारे में बताएंगे। तो आप क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तब तक लगाइए, और जो है ये जो 12th की मैथ्स है बहुत ही इजी है, 11th से कई गुना इजी है। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स जो है प्रैक्टिस से ही आती है, और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। थैंक यू।